जी सख्त गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर आड़ू के शरबत की रेसिपी लेके आया हूँ। जिन लोगों को सर में दर्द रहता है, वो आंखों में खिंचाव रहता है, उनके लिए आज की रेसिपी ये किसी तोहफे से कम नहीं है। और जिन लोगों के आंखों के इर्द गिर्द से हल्के हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ताकतवर शरबत है और स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जब आप गर्मी में आप बाहर निकलें तो मेरा ये शरबत इस्तेमाल करें, आपको पसीना भी नहीं आएगा। और जिन लोगों को यूरिन जल के आता है, उनके लिए भी बहुत ही ख़ास शरबत है। बनाने का क्या तरीका है और इसे महफूज करने का क्या तरीका है, आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा ताकतवर ये शरबत अपने घर में बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर शरबत है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो आड़ू लिए हैं और आड़ू मैंने ना ज़्यादा नरम लिए हैं ना ज़्यादा सख्त लिए हैं, दरमियाने मैंने आड़ू लिए हैं और मैंने इसे 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। आड़ू के हम रफली कटिंग कर लेंगे, छोटी बड़ी जैसे मर्जी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आड़ू आपने ज़्यादा नरम नहीं लेना, थोड़ा सा सख्त लेना है। और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। आड़ू के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। खून की कमी को दूर करता है और स्किन की तमाम मसाइल के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मोटापे को कम करता है और मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इसीलिए आड़ू को जिस्म का झाड़ू भी कहा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कैरोटीन पाया जाता है जो हर तरह के मुज़ी कैंसर के लिए और मुज़ी अमराज की रोकथाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने शरबत एक ही मरतबा बनाना है और आपने इसे महफूज कर लेना है। और मेरे तरीके से ये आज आपने शरबत बनाना है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। इसे बना के आप खुद भी पिए और बच्चों को भी पिलाएं। बच्चे आजकल इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, इसलिए उनकी सेहतें भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही हैं। और ये आड़ू आंखों की अंदरूनी पट्टों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आड़ू जिस्म की और आंतों के जहरीले मादों को बाहर निकाल देता है। ये लीजिए, मैंने तमाम आड़ू की रफली कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के 1.5 लीटर में पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। 1 लीटर पानी डालने के बाद ये हमारे कटिंग किए हुए ये आड़ू हैं, ये मैं डाल दूंगा। और आड़ू डालने के बाद इसे मीडियम आंच में मैं पहले उबाल के बाद 6 से 7 मिनट के लिए कुक करूंगा। आपने टाइमिंग को नोट कर लेना है और 7 से 8 मिनट इसे अच्छे तरीके से कुक करके ये आड़ू के अंदर जो इसका पल्प है, गुद्दा है, इसे हमने नरम करना है। और ये आड़ू के जो छिलके हैं इसे भी हमने नरम करना है ताकि इसकी भी तमाम ग़िज़ाइयत इस पानी में आ जाए। और ये पहले उबाल के बाद ये तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह आड़ू के शरबत के लिए मैंने एक कवाम तैयार करना है, शीरा तैयार करना है। इसके लिए मैंने 500 ग्राम आधा किलो गुड़ लिया है और गुड़ मैंने देसी गुड़ लिया है। ये थोड़ा सा गहरे कलर का होता है। कोशिश करनी है कि आज की रेसिपी में आप गुड़ का इस्तेमाल करें। अगर गुड़ नहीं है तो आप मिश्री का इस्तेमाल कर लें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं फिर आप मजबूरन आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 500 ग्राम ये आड़ू लिए थे और 500 ग्राम ही इसमें गुड़ जाएगा। अगर आपको चीनी चाहिए तो मैं आपको प्लेट में डाल के वो भी आपको चेक करवा रहा हूँ। तो फिर आपने 350 ग्राम ये चीनी लेनी है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आज की रेसिपी में आप गुड़ का इस्तेमाल करें। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। ऊपर सॉस पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें नाप के 1.5 गिलास में पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। पानी डालने के बाद ये 500 ग्राम गुड़ है ये डाल दूंगा। अगर आपने चीनी डालनी होगी तो फिर आपने 350 ग्राम चीनी डालनी है। उसकी वजह यह है कि चीनी में ज़्यादा तेज़ी होती है, ज़्यादा मीठा होता है और गुड़ में ज़्यादा मकदार में इसलिए ले रहा हूँ कि गुड़ ज़रा कम मीठा होता है। 1/2 टीस्पून इसमें काला नमक है ये डालूंगा। इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा और ये सेहत के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैं पिंक सॉल्ट डाल दूंगा जो हम हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ये दोनों नमक इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये मीडियम आंच पे इसे मैं 5 से 6 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये 5 से 6 मिनट में बेहतरीन हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा और हमें बेहतरीन शीरा कवाम हमें मिल जाएगा। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे कवाम शीरे को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये गुड़ हमारा बेहतरीन मेल्ट हो चुका है और हमारा बेहतरीन ये शीरा कवाम तैयार हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगा। ठंडा करने के बाद, क्योंकि गुड़ मैदानी इलाकों में बनता है
तो मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से एक मरतबा छान लूँगा। अगर आपके पास बारीक स्ट्रेनर ना हो तो फिर आपने मलमल का कपड़ा भी ले लेना है। तो बारीक स्ट्रेनर से मैं ये अच्छे तरीके से ये गुड़ को एक मरतबा छान लूँगा, ताकि अगर इसमें कोई तिनका या कोई रेत वगैरह थोड़ी बहुत होगी तो वो निकल आएगी। ये आपने अमल ज़रूर करना है। जिस स्ट्रेनर की मदद से मैं अच्छे तरीके से छान के इस शीरे को एक अलग बर्तन में निकाल लेता हूँ। आड़ू को मीडियम आंच पे मुझे पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए। अब ये नहीं, हमारे बेहतरीन ये आड़ू कुक हो चुके हैं और इनका जो गुद्दा है वो भी सॉफ्ट हो चुका है और इनका जो छिलका है ये भी सॉफ्ट हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूँगा और इसे थोड़ा सा ठंडा करूँगा। ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसी में से थोड़ा सा पानी लेके इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। मैंने आड़ू को ग्राइंडर जार में डाल के इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये आड़ू का हमें पेस्ट मिल चुका है। मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और ये ग्राइंड किया हुआ जो हमारा आड़ू है ये इसमें डाल दूँगा। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से दबा के इसका तमाम अरक और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दूंगा। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये आड़ू का शरबत बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। ये मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ के इसका तमाम अरक और जूस नीचे कढ़ाई में उतार दिया है। अब ये बाकी जो आड़ू के जो छिलके हैं, इसका ये फोक है, इसका कोई काम नहीं है। इसे मैं एक तरफ करूँगा और ये बेहतरीन हमारे पास ये आड़ू का जो शरबत है हमें ये मिल चुका है। इसमें ये गुड़ का कुवाम है, शीरा ये डाल दूंगा और शीरा डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये आप ये बनाइएगा, ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाला ये शरबत है। और इसे पीने का क्या तरीका है और इसे महफूज करने का क्या तरीका है ये मैं आपको बताऊँगा। इसमें 3 टेबल स्पून ये सिरका ये डाल दूँगा। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आपने 4 से 5 अदद लेमू लेने हैं, उसका अर्क और जूस इस कढ़ाई में उतार देना है और 2 चुटकी ये मैंने टाटरी है ये डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आपने इसे महफूज नहीं करना, आपने फौरी इस्तेमाल करना है, फिर आपको ना सिरका डालने की ज़रूरत है ना टाटरी डालने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें इसलिए डाली जाती हैं। मैं 15 से 20 दिन के लिए इसे महफूज करूँगा फ्रिज में और ये ख़राब नहीं होगा और बेधड़क हो गया आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, ये ज़रा बराबर भी ख़राब नहीं होगा। अब आपके घर में कोई भी बॉटल हो उसमें ये शरबत आपने डाल के उसका ढक्कन अच्छे तरीके से टाइट कर देना है, नीचे फ्रिज में रख देना है, ऊपर फ्रीज़र में नहीं रखना और इसे आप 15 से 20 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे पीने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके पीने का क्या तरीका है, मैंने एक गिलास ले लिया जो घर में रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने ज़रूरत के मुताबिक ये थोड़ी सी बर्फ़ डाल ली है। अब ये आधा गिलास ये शरबत डालूँगा, आधा गिलास ये शरबत डाल दिया है और बाकी इसमें मैं पानी डाल दूँगा। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये शरबत बन के तैयार हो गया है और इसे एक मरतबा मैं चम्मच की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगा और मैं आपको बिल्कुल करीब से आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये और ताकतवर ये शरबत बन के तैयार हुआ है। आपने एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से ये शरबत बनाना है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।